लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर जो है विवेक बंटी साहू नकुल नाथ से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वालियर चंबल सीटों की। तो ग्वालियर चंबल सीटों पर धर्मेंद्र, हम देख रहे थे कि सुबह तो कांग्रेस का ठीक ठाक नज़ारा दिख रहा था। प्रवीण पाठक जो है अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से चाहे आप गुना सीट की बात कर लीजिए, ग्वालियर देख लीजिए, भिंड देख लीजिए, मुरैना देख लीजिए, सभी पर बीजेपी एकदम काफी आगे चली गई है, बढ़त जो है बनाती हुई नजर आ रही है एकदम। जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखने को लोकसभा चुनाव में मिला है, तो कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे थे, जो राजनीतिक पंडित थे, वो लगातार दावे कर रहे थे कांग्रेस के कि 7 से 8 सीटें कम से कम कांग्रेस मध्य प्रदेश में लाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुबह से जो रुझान आने चालू हुए मतगणना के बाद से कि शुरुआत के जो डाक मतपत्रों में कांग्रेस को थोड़ी बहुत जो बढ़त मिली, लेकिन उसके बाद जब ईवीएम टेबल पर आई और राउंड टू राउंड जब मतगणना आगे बढ़ी, तो जैसे जैसे आगे मतगणना बढ़ती गई, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाते गए। अब चूंकि 3 बजे के बाद का समय हो चुका है, तकरीबन 4 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में अब जो एक आंकड़ा जो सेट हो गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, वो एकदम जीत की तरफ अग्रसर हो गया है। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, अब वो भी मानने को तैयार हो गए हैं कि आखिरकार ग्वालियर चंबल संभाग की हम चारों लोकसभा सीटों को हार चुके हैं। ऐसे में जो उनकी रणनीति थी वो कहीं ना कहीं धरी रह गई है। और टीवी 9 में जो रुझान बताए थे, जिस तरह से एग्जिट पोल बताया था, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लग गई है कि उनकी उनकी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी की खाते में ही जाती नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की इन 4 सीटों की बात करें, तो कई तरह के इसमें कयास लगाए जा रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी प्रत्याशियों के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन जब ये मुकाबला देखने को हुआ, तो गुना की सीट एक तरफा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग करीब 5.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अब सिर्फ प्रमाण पत्र लेने की एक कवायद भर बाकी है। बाकी जीत उन्होंने वहां से गुना से एक तरह से देखा जाए दर्ज कर दी है। ऐसे ही ग्वालियर लोकसभा की जो सीट है, मुरैना की सीट है, गुना की सीट है, तो लगभग 60 से 70 हजार के राउंड फिगर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में अब जीत के मुहाने तक आना और एक कड़े मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी को आना एक बड़ी अब चुनौती हो गया है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है, और अब कहीं ना कहीं सिर्फ औपचारिक जो घोषणा है कुछ घंटों बाद वो की जानी है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है जिस तरह की लेकिन बढ़त बनाए हुए हैं लगातार प्रत्याशी, उससे तो लग रहा है कि देखिए नतीजे भी कुछ देर में सामने आने वाले हैं। और जितने अंतर से ये बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए किसी भी सीट पर बढ़त बनाना या आगे निकलना, क्योंकि अंतर जो है वो किसी भी सीट पर आप देख लीजिए। 26 सीटें अब बची हैं, क्योंकि 3 पर तो फैसला आ चुका है। 26 सीटों में 50,000 से अंतर नीचे तो कहीं भी नहीं है, किसी भी सीट पर नहीं है, बल्कि लाखों में कई सीटों पर तो अंतर दिख रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं गुना सीट की, तो गुना सीट पर तो सीधा 5,40,000 वोटों का अंतर है। वहीं अगर सागर की बात कर ले, वहां पर भी 4,64,000 का अंतर है। दमोह सीट पर भी 4,64,000 का अंतर है। सतना की बात कर लें, सतना में ज़रूर मुकाबला जो है वो देख रहे थे कि काफ़ी कड़ा मुकाबला नज़र आ रहा था, लेकिन सतना सीट पर भी 84,000 वोटों से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बाकी अगर सीटों की बात की जाए, चाहे शहडोल हो, जबलपुर हो, 3 लाख 4 लाख ऐसी बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी, जिनसे आगे निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बालाघाट पर बात कर लें, जहां पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी, तो यहां पर अब बीजेपी के प्रत्याशी भारती पारदी 1,73,000 वोटों से आगे। विवेक बंटी साहू की बात करें, 1,36,000 वोटों से आगे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बढ़त बनाई है। हालांकि ये ज़रूर देखना होगा कि 10 लाख ये अंतर हो पाता है कि नहीं, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे थे। रोडमल नागर की बात कर लें, राजगढ़ से, जो कि दिग्विजय सिंह को पछाड़कर इतनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो वो भी 1,40,000 वोटों से बनाए हुए हैं। देवास सीट पर देखा जाए 4,25,000 वोट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं देवास सीट की बात कर, देखिए इस बीच शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन भी